उसके बाद हमारे बीच काफ़ी देर तक बातें हुई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकलने के लिए खड़ा हो गया। इतने में उसने बोला कि ऊपर ज़रा मेरे कमरे में चलो, मेरा बैग उतार दो, फिर चले जाना। मैं कमरे में गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कोने में पड़े बैग के तरफ इशारा किया। मैं उस तरफ मुड़ा ही था कि इतने में उसने मेरे चेहरे को पकड़कर माथे पर एक किस कर लिया। मैं उस तरफ मुड़ा ही था कि इतने में उसने मुझे पकड़कर गले लगा लिया और मेरे कानों में प्यार भरे लहजे में बोला, आई लव यू। मैं शॉक्ड हो गया और कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं बिना कुछ बोले ही अपने घर आ गया। मैं अपने घर पहुंचा और सोचने लगा कि उसके प्यार का भरोसा करूं या ना करूं। कहीं ऐसा तो नहीं वह सबसे इसी तरह कह देती होगी। वह केवल मुझसे ही प्यार करती है, या हो सकता है वह जाने वाली है, इसलिए उसने प्यार का दिखावा किया हो। कई सवाल अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कई दिन बीत गए। वह अपने घर जा चुकी थी और मैं भी अपने रोज के कामों में व्यस्त हो गया था। मेरा मन अब उससे थोड़ा दूर हो गया था और मैं फिर से अपने आप में और परिवार में खुश रहने लगा था। अचानक एक दिन मुझे उसकी याद आने लगी। मैंने सोचा लाओ उसके नंबर पर एक बार फ़ोन करके उससे बात कर लेता हूँ। मैंने वो पर्ची ढूंढी जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था और उसे फ़ोन कर दिया। फ़ोन उठाते ही मेरे कानों में उसकी वही सुरीली आवाज़ पड़ी जिसकी आवाज़ से मैं हिल गया था। मैं थोड़ा संतुलित होकर बोला, मैं वही बोल रहा हूँ जिससे उसने अपना नंबर दिया था। सामने से जवाब आया, हाँ समझ गई, कैसे हैं आप? और मैंने बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतना बोलने के बाद वो कहने लगी, आपके बिना मन नहीं लग रहा है। इतने कहने की देर थी कि मेरे अंदर छुपा हुआ प्यार भरा दर्द वापस मुझ पर हावी होने लगा। मैं निरुत्तर था और इसके अलावा कर भी क्या सकता था। मैं कुछ कह पाता कि उसने फिर धीरे से आई लव यू बोल दिया। आज फिर मैं जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद हमारी बातें थोड़ी देर तक चलती रही। फ़ोन कट गया, लेकिन मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि मैंने किसी भी तरह अपने आप को समझाया और खेतों में काम करने के लिए निकल गया। अब जब भी मुझे समय मिलता उससे बात कर लिया करता था। बात करते करते मुझे एहसास नहीं हुआ मैं कब उससे प्यार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारे एहसास और भी गहरे होते गए। उस साल पत्थरों की भारी वर्षा हुई जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई और खाने के लिए समस्याएं बढ़ने लगी। जब स्थितियां खराब होती हैं तो इंसान प्यार मोहब्बत सब भूल जाता है और अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमारा बात करना धीरे धीरे कम होता गया और प्यार तो मानो ख़त्म ही हो गया था। इन सब कारणों से मैं काफ़ी गुस्सा था और तभी उसका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ बोलती मैं कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या जो बार बार फ़ोन कर देती हूँ? लेकिन मेरे पास बहुत काम है। यह जो तुम बार बार मुझे फ़ोन कर देती हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार वार कुछ नहीं होता जिससे तुम प्यार समझती हो। वह बस एक आकर्षण मात्र है जो इस उम्र में सभी के साथ होता है। इसलिए प्यार व्यार वाला नाटक कहीं और करना। इतना कुछ कहने के बाद जब मैं रुका तो सामने से आवाज़ आई, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? और मैं बिना सोचे यह बोल दिया कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो आज के बाद मुझे कभी भी फ़ोन मत करना। उसने कहा, बस इतनी सी बात? और इस बार उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था। उसने बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। मैं थोड़ा गुस्से में बोला, हाँ ठीक है, रखो, बोलकर मैंने अपना फ़ोन रख दिया। अब कई साल बीत गए, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। उसने अपना वादा निभाया जिससे यह साबित हो गया कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी, या यूँ कहें शायद अभी भी करती है या करती हो।
अब बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी। आज भी जब याद आता है तो आज भी यही बात आती है। हे पगली, मैं तो नादान था, परेशान था, गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुम तो समझदार थी। क्यों नहीं समझ पाई मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को, मेरे एहसास को। चलो जो भी हो, अब जहाँ भी हो तुम खुश रहना। आई लव यू टू। और इतना कहने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल वैरागी एंटरटेनमेंट पर। और तब तक मिलते हैं अगली कहानी में। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। गुड बाय।